तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जो आपका आरसीआई राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड है उसके अंदर भी वैकेंसीज आने वाली है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ मेजर वैकेंसीज जो कॉमर्स के लिए सूटेबल है उसमें हमने बात की। तो इसमें दो वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, जूनियर अकाउंटेंट और संगणक। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट थे कि इसका सिलेबस क्या रहता है। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट में मुझे कंफर्म पता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले अलाउड होंगे। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि जैसे जेवीएनएल का जो पैटर्न होता है ना, जो एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर होता है, वैसा ही पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा जो राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड है। तो इसमें काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई। लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2013 के अंदर आई थी, 13-14 के अंदर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्या सिलेबस रहा था उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो लास्ट टाइम में जो वैकेंसीज आई थी 2013-14 के अंदर 550 वैकेंसी थी, और हमारे पास जो है जूनियर अकाउंटेंट की 130 थी और संगणक की हमारे पास 26 वैकेंसीज थी। उसी के हिसाब से ये देखिए, आपको दिख रहा होगा 13-14 की ये वैकेंसी थी। ठीक है, आज हम सिलेबस को डिस्कशन करें तो देखिए, जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो किस तरह का था। दो पार्ट इसमें रहे थे, पार्ट ए और बी। और पार्ट ए जो था 50 मार्क्स का था। इसमें पहला पॉइंट जो आता है करंट अफेयर का, जिसमें आपको पता है मेजर करंट इश्यूज हैपनिंग्स एंड स्पोर्ट्स एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें नेशनल लेवल का जो जीके था वो आपका करंट अफेयर था। देखिए, इनमें जो चेंजेस हो सकता है वो क्या हो सकता है, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि पार्ट ए के अंदर जो है वो ये जो सब दिया हुआ है उसमें सिर्फ राजस्थान जीके बढ़ सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अभी जो है राजस्थान की भूमिका इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है ना वो कम से कम एप्लीकेशन ना डाले, क्योंकि राजस्थान जीके का जो पैटर्न है वो इसमें कोई वैसे इम्पैक्ट नहीं डालता। बट राजस्थान जीके डालने का मेन रीजन यही रहता है कि बाकी जो स्टेट के स्टूडेंट है वो इसमें कम से कम आपका जी फॉर्म डाले। जैसे रीट के अंदर राजस्थान जीके इसलिए लागू किया गया था कि अदर जो बाहर स्टेट का है वो कम से कम क्वालिफाई ना करे, राजस्थान के जो युवा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। दूसरा पॉइंट जो रहता है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, माउंटेन्स आ गया, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आ गया। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान का भी दिया हुआ है, क्लाइमेट है, सोइल है, रीजन्स है, ब्रॉड फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान है, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ड्रॉट्स। तो ये सारी चीजें दी हुई है, राजस्थान का सब कुछ दिया हुआ है। भौतिक स्वरूप जो है राजस्थान का वो सारा आपको पढ़ना होता है इसमें। राजस्थान के नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, जैसे माइंस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, लैंड एंड वाटर, एनिमल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, है ना। दो पॉइंट हो गए यहाँ पे। देखिए, बेसिकली इन जैसे एग्जाम्स में मैं आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री और वैसे सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते आपको। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर जो आपके संसाधन हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स कॉमर्स के होते हैं और उसमें यही चीज़ें मेजर पूछी जाती है। आगे हम देखें तो तीसरा पॉइंट में आ जाता है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलप विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये फूड कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ राजस्थान आ गया, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई, मेजर इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेजर्ट एंड वेस्टलैंड। तो मैंने कहा ना, जैसे डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो देखिए, अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के कुछ भी टॉपिक दिए हुए हैं इसमें। ये एक नया पॉइंट है, मेजर मॉन्यूमेंट एंड लिटरेरी वर्क्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड राजस्थान विथ स्पेशल रेफरेंस टू। तो हो सकता है इसमें सिलेबस में चेंज भी ना आए, क्योंकि इसमें काफ़ी राजस्थान दिया हुआ है वैसे तो यहाँ पे देखिए ट्राइब्स एंड देयर इकोनॉमी आ गया, लिटरेचर आ गया, म्यूजिक डांस थिएटर आ गया, रिलीजियस बिलीफ्स आ गया, लोक देवी देवताएं, हैंडीक्राफ्ट आ गया, आपका फेयर एंड फेस्टिवल आ गया। तो लगभग राजस्थान कवर कर रहा है। हिस्ट्री एंड कल्चर आ गया, ऊपर ज्योग्राफी आपको पूछी हुई थी, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर अलग से पूछ लिया। तो लगभग राजस्थान को ये कवर कर रहा है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो आ गया रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी। और यहाँ पे देखिए लॉजिकल रीजनिंग भी दी हुई है, एनालिटिकल एबिलिटी भी दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स 10th तक की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेट ऑफ एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पंचायत राजस्थान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ऑलमोस्ट जो है सब कुछ आ गया। ये 50 मार्क्स का है। इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है आपके फेवरेबल है, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें मैथ है वो आप लोग पढ़ सकते हो, रीजनिंग है वो ईजी रहती है,
हिंदी इंग्लिश है वो बहुत ही सिंपल सी आती है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, ये 5 चीज़ें हैं, ये तो बहुत बेसिक है। फिर इसमें प्लस कर दीजिए राजस्थान, प्लस कर दीजिए राजस्थान एंड प्लस कर दीजिए आप कंप्यूटर, ठीक है। ये चीज़ें आपको सेम आपको कहाँ पे हेल्प करेगी मैं बता देता हूँ। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जो आती है उसमें सेम हेल्प करेगी आपको। अगर आपने अभी ये भी पढ़ा हुआ है ना तो इसमें सेम हेल्प करेगी आपको, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड पार्ट क्या रहेगा। पार्ट बी जिसको हम बोलते हैं, ये 50 मार्क्स का रहेगा। और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए ऊपर वाला जो है कितने सारे सब्जेक्ट है उसके साथ ये आपका 50 मार्क्स है। तो दोनों ही पेपर में आपको पता है मेजर रोल जो है वो इसी का होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में क्या पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, कुछ भी नहीं रहता ना पता। तो इसमें देखते हैं हम कितने पार्ट है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस तरह का सिलेबस है। पहला पॉइंट आता है आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। तो सीधी सीधी बात है, अकाउंटिंग का मतलब बेसिक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो, और टैक्सेशन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। टैक्सेशन आजकल ज्यादा नहीं पूछा जाता बिकॉज ऑफ जीएसटी, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक अकाउंटिंग तो आप ये मानिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक अकाउंटिंग के आते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको पता है क्योंकि वो जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं तो बेसिक में आना जरूरी है, बाकी चीजें तो बाद की बात है। तो इसमें आपको 11th 12th है ना उसकी तो बेसिक पूरी आ जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग मीनिंग, नेचर आ गया, फंक्शन आ गया, यूजफुलनेस आ गया, टाइप ऑफ अकाउंटिंग आ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन आ गया, जनरली जो गैप है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। जनरल लेजर आ गई, ट्रायल बैलेंस आ गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आ गया, बेसिक प्रिंसिपल रिलेटिंग टू हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये एक अलग से टॉपिक है। ये पहले लगता था, अभी अभी की बुक्स में मेरे हिसाब से नहीं लगता, लेकिन ये हायर वाला एक अलग से, ठीक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, ये आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस क्लेम, डबल एंट्री सिस्टम, ये भी आ जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग, ये भी 12th में आते हैं। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो अब फर्स्ट ईयर के अंदर आता है, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगा 12th के अंदर तक। ऑडिटिंग बात करें तो ऑडिटिंग तो आपको पता है सबसे इजी टॉपिक ही ऑडिटिंग रहता है। मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग एंड प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोग्राम है, वर्किंग पेपर है, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, वाउचिंग में कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर आ गया, राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर आ गया, कॉस्ट ऑडिट आ गई। कॉस्ट ऑडिट देखिए अलग से ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट ऑडिट अलग से पढ़नी पड़ेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, प्रोग्राम, कॉस्ट ऑफ ऑडिट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड है। बहुत ही सिंपल रखा है मेरे हिसाब से। ऑडिटिंग सबसे ज्यादा जो है मार्क्स देने वाली है और सबसे ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप इसको पढ़ते हो ना तो आपको पूरा पूरा प्रोसेस आ जाता है कि ऑडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग के अंदर वही 4-5 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये इंपॉर्टेंट हमेशा रहेंगे। आउटपुट कॉस्टिंग आ गया, जॉब कॉस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसे कोई भी पेपर नहीं होंगे जिसमें कॉस्ट दे रखा हो और ये 2 टॉपिक आपसे ना पूछे, ठीक है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी रहेगा। तो ये जेवीएनएल के भी टॉपिक्स रहते हैं, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको अलग से कुछ पढ़ना है। टैक्सेशन है, टैक्सेशन अवॉइड कर सकते हो। टैक्सेशन में ये रहता है ना कि आप कितना भी पढ़ लो फिर वो उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, बाकी चीजें फिक्स रहती है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। एलिमेंट्री नॉलेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये लास्ट में आप पढ़ सकते हो, रेट्स वगैरह और जो छूट वगैरह है या फिर सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट, छूट की सारी सेक्शन याद करनी होती है, वो सारी आप कर सकते हो। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मेथड। तो इकोनॉमिक्स तो आपको इम्पोर्टेंट वैसे भी है, इकोनॉमिक्स तो आपको संगणक के अंदर पढ़नी होती है, और ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको जे आरपीएससी के जो जूनियर अकाउंटेंट्स होते हैं उसमें भी पढ़नी पड़ती है। चलिए इंडियन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मेथड्स में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे आ गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, दूसरा टॉपिक। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, रोल एंड प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो ये आपके आपके टॉपिक्स हो गए इकोनॉमिक्स के अंदर। बिजनेस के अंदर कॉन्सेप्ट है, नेचर है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस है। तो ये तो आपका एक आप ये मान सकते हो इंट्रोडक्शन हो गया बिजनेस का। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेटिव जो फंक्शंस है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। बस इतनी चीज है इसके अंदर, ठीक है। बेसिक
knowledge public private partnership scheme and projects. We also suggesting journal papers for all discipline. RTI एक्ट 2005 और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए ये था सिलेबस। मैं आपको संगणक का और बता देता हूँ, साथ ही साथ अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इसमें से कुछ टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे मैंने हमेशा बोला कि आपको राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जी के पढ़ते रहो। आपको अगर आप इन जैसे चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो ऊपर ऊपर का जरूर पढ़ते रहो ना। बेसिक जो है, जैसे आपने एक बार टॉपिक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते रहो, या फिर कुछ और क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो उनको सोल्व करते रहो। तो इससे क्या होता है कि आप राजस्थान जी के से वो हो जाते हो, फेमिलियर हो जाते हो, और थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से, वो आप टिक कर सकते हो। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो आपको संगणक में भी पढ़ना होता है, तो ये आपके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री एंड कल्चर ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए कंप्यूटर आपको संगणक के अंदर भी पढ़ना पड़ता है, JVNL के अंदर भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग मैथ भी पढ़नी पड़ती है, हिंदी इंग्लिश ये 2 अलग से है। तो कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखिए सबके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-2 4-4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप 1-2 टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो, जो अच्छा है उसको बेहतर बना सकते हो, और नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ सकते हो। राजस्थान के अंदर देखिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये आपके कंफर्म टॉपिक है। कॉस्टिंग छोटी सी दी हुई है, वो आप आराम से कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, बिजनेस मेथड आपको पढ़ना है, और ये एक्ट वाला ये भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत टिपिकल आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगणक की। लास्ट टाइम में संगणक का भी पेपर हुआ था इसके अंदर। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 भागों में बटा था। मैथ एंड इकोनॉमिक्स 50 नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर 50 नंबर। बहुत ही मैं कह सकता हूं कि आराम से आप निकाल सकते हो इस एग्जाम को। इसकी सीटें कम हो सकती है, लेकिन आपका पेपर बहुत ही इजी टू सॉल्व आएगा आपके लिए, जो अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो। क्यों, देखिए इसमें मैं बताता हूँ। इट इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स सच मैटर्स ऑफ एवरीडे। ये तो आ गया आपका क्या, जनरल नॉलेज। ठीक है, करंट अफेयर, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज मे एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी स्पेशल सब्जेक्ट। यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पूछी गई है। तो फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको इंडिया का पूछ रहा है, लेकिन रेफरेंस आपको राजस्थान का ही लेना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आपको मैंने पहले ही बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ये फेवरेट है इनका, तो वो पूछते ही हैं। फिर आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर में आ जाता है। तो देखिए पहली चीज है, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, मीन मोड मीडियन, कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, सैंपल सर्वे, कलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा टॉपिक सैंपल सर्वे ही है, कलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आ गया। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड नॉलेज ऑफ ईमेल। बहुत ही सिंपल सा है, और ये भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम देखें मैथ्स के, तो डेसिमल फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, 3 टॉपिक आ गए। एवरेज आ गया, सिंपल एंड वेटेड 4 टॉपिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इनको एक ही गिना जाएगा, 5-6 टॉपिक। स्क्वायर रूट, सिंपल इक्वेशन, एलिमेंट्री जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो। ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही सिलेबस है इसका। तो संगणक भी बहुत आसान पड़ेगा, इसमें आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और बाकी जो है जेके पे आप ज़्यादा कुछ लगा नहीं सकते दाव पे, तो आपको मैथ और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मैथ और संगणक जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो इतने में आपका हो जाएगा ना। तो ये था आज का सिलेबस और वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को नीडेड है। आगे वैकेंसीज आने वाली है, देखिए पढ़ने की शुरू कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे एक ही चीज़ ज़्यादा पूछते हैं कि सर वैकेंसी तो कन्फर्म है ना, वैकेंसी तो आएगी ना। एक बात सोचिए कि अगर वैकेंसी आती भी है तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी तैयारी तो है ना। अगर मान लीजिए आज एग्जाम लेते तो आपकी तैयारी तो है ना। देखिए कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है, आपको पता है कि 2-3 साल जो अच्छे से तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, उसका शुरू शुरू में सिलेक्शन नहीं होता, बाद में सिलेक्शन होना शुरू क्यों हो जाता है, और होता है तो 2-3 में क्यों होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2-3 साल आप पढ़ते हो ना, तो आपके सारे सब्जेक्ट इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि आप कोई भी एग्जाम में जाओ अच्छे से कर सकते हो। मतलब बेसिक तो इतना अच्छे से तैयार होता है कि अगर किसी एग्जाम्स में प्रीलिम्स और मेंस है, उसमें से प्रीलिम्स आप बिना पढ़े क्लियर कर सकते हो, ये होता भी है। इसका रीजन यही होता है कि लगातार पढ़ाई करना, बस लगातार पढ़ाई करना वही इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचते हो कि एक वैकेंसी आना इंपॉर्टेंट है या फिर
पेपर होना इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए कि वैकेंसी तो कभी ना कभी देगी सरकार, पता है, जो खाली सीटें हैं उनको भरना ही पड़ेगा और सरकार पे भी प्रेशर होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जब तक ये वेट करते हो ना कि वैकेंसी आएगी और फिर हम तैयारी करेंगे, तब तक कुछ लोग जो है ना बहुत आगे से हो जाते हैं। और आपको पता है कि ओनली 1% के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं ना वही सिलेक्शन लेते हैं। आपको पता है 16 लाख जो है फॉर्म किसी भी चीज के लगते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब 16 लाख में से आप ये मानिए कि 1,60,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, अगर प्रीलिम्स कोई होता है तो, और उसमें से आपके जो है ना 1600-1700 स्टूडेंट्स लगते हैं, तो आप 1% मानिए, 1% से भी कम आपका, अगर उसमें आप सम्मिलित होते हैं ना तब आपकी जॉब होती है। लेकिन कॉमर्स में सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमर्स के अंदर लगभग जो कंपटीशन होता है, जैसे फॉर्म तो लगते हैं 50,000, लेकिन कंपटीशन अभी तक 2 से 2,500 स्टूडेंट्स के बीच ही होता है, लेकिन उसकी सीटों में कमी आ जाती है। अब मानिए 250 सीट ही आती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 2500 का निकाल के देख लीजिए आपके अंदर कितना आपका कंपटीशन रहता है। यही देखिए 10%, आपको 10% में आना पड़ेगा, और वहीं पे अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम और होती है तो और आपका हो जाता है। और कैटेगरी वाइज निकालते हैं तब तो होता ही नहीं है। कैटेगरी वाइज देखिए 250 वैकेंसी आती है, अगर मान लीजिए कि यूआर का अगर हम बात करें तो उनके पास 120 के आसपास वैकेंसीज आती है। अगर हाँ ओबीसी की बात करोगे तो आपकी इनके पास 70 के आसपास वैकेंसीज आती है, तो इनके पास तो कंपटीशन और भी जाता है। और बाकी जो वैकेंसीज आती है वो कैटेगरी में चली जाती है, और कैटेगरी में फिर कंपटीशन कम हो ज़्यादा वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूआर और ओबीसी का कंपटीशन आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें तो राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिंपल सा है फंडा, राजस्थान जीके से शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा हर जगह आपको मिलेगा राजस्थान की जॉब्स में। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाहर के स्टूडेंट नहीं बुलाने तो राजस्थान जीके ऐड करना पड़ता है, और वही सरकार कर रही है फिलहाल, है ना। तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे समझे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर फिर आपको अगर दूसरी चीज चयन करनी हो तो आप कुछ टॉपिक्स चयन कर सकते हो जो कॉमर्स में बेसिकली पूछे ही जाएंगे। मैथ आप पढ़ सकते हो, प्लस कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग अकाउंटेंट की तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लेना चाहिए अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, दो चीज़ ऐसी है जो आपको हमेशा देखने को मिलेगी, और उनके क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, और ये पढ़ने में सिंपल है, और जल्दी पढ़ के आप इनको अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा मैं। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करने की मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर टुडे।